हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स आर्टिकल्स से देखने वाले हैं। बस आर्टिकल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन होता है और इसके बनाने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। बस आप थोड़ा सा ट्रिक्स समझ लें तो आपको लाइफ में फिर आर्टिकल्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बस आप देखते ही देखते आर्टिकल्स को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जानते हैं कि आर्टिकल बहुत ही इजी है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। आर्टिकल्स में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हर स्टूडेंट के पास होता है, लेकिन उन तमाम समस्याओं का समाधान मैं अभी 2 मिनट के अंदर करने वाला हूँ। डैश ऑनेस्ट चाइल्ड। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनका जो उच्चारण होता है ना, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो आर्टिकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, यानी बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कौन? प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंसिएशन। यदि प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है तो आर्टिकल्स ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यदि मेरा अच्छा नहीं है तो मेरे क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स गलत हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, बनाने के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पर भी थोड़ा सा, उच्चारण पर भी हमको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे इसको क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट चाइल्ड। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं हॉनेस्ट चाइल्ड। क्या बोलते हैं? हॉनेस्ट चाइल्ड। इसको हॉनेस्ट चाइल्ड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी यहां पर जो हम ये लिखते हैं ना, ये मेरा क्या आ रहा है, ऑनेस्ट आ रहा है, ऑनेस्ट। ये जो मेरा ना क्या आ रहा है, ओ का उच्चारण आ रहा है। ये जब ओ का उच्चारण आ रहा है तो यहां पर यदि कॉन्सोनेंट हो, लेकिन ये हिंदी में क्या हो रहा हो, वो मेरा स्वर वर्ण की जैसा, यानी हिंदी में स्वर वर्ण के जैसा उच्चारित होगा, तो क्या होगा, एंड का प्रयोग होगा। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अंग्रेजी का भावेल लेटर होगा और हिंदी में वो स्वर वर्ण की तरह उच्चारित होगा। यानी अंग्रेजी का भावेल लेटर होगा और हिंदी में स्वर वर्ण की तरह उच्चारित होगा तो एंड का प्रयोग होगा। दूसरी बात है कि अंग्रेजी में भावेल लेटर होगा लेकिन हिंदी में व्यंजन वर्ण की तरह उच्चारित होगा तो वहां पर ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कि यदि लेटर कॉन्सोनेंट का हो और हिंदी में यह व्यंजन वर्ण की तरह उच्चारित हो तो ए का प्रयोग होगा। और यदि जो लेटर है ना वो कॉन्सोनेंट का तो हो लेकिन हिंदी में यह स्वर वर्ण की तरह उच्चारित होगा तो उसके साथ क्या करेंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे। तो आपका ये कंफ्यूजन समाप्त हो रहा होगा कि क्या क्या करना है। यदि भावेल होगा और हिंदी में स्वर होगा तो एन लगाना, अंग्रेजी में क्या होगा, भावेल होगा लेकिन हिंदी में व्यंजन हो गया तो ए लगाना। यदि अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट होगा फर्स्ट लेटर और हिंदी में यदि आ रहा है वो व्यंजन की तरह तो वहाँ पर ए लगाएंगे। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ हो रहा हो लेकिन यह स्वर वर्ण की तरह उच्चारित होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा। यानी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम देखते ही क्या करेंगे, बना लेंगे। तो देखते हैं ये जो ये है ना, ऑनेस्ट चाइल्ड नहीं बोलेंगे, इसकी ऑनेस्ट चाइल्ड बोलेंगे। तो ऑनेस्ट का उच्चारण आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप एन का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, ये अनऑनेस्ट चाइल्ड। इसको हॉनेस्ट चाइल्ड नहीं बल्कि अनऑनेस्ट चाइल्ड बोलेंगे। इस कंफ्यूजन आपका समाप्त हो गया होगा। अब देखते हैं डैश यूजफुल बुक। इसको हम क्या बोलेंगे, यूजफुल बोलेंगे, यूजफुल। ठीक है, तो ये यो का उच्चारण आ रहा है यूजफुल में, तो ये यूजफुल जब लिखेंगे हम तो ये यो का उच्चारण आ रहा है, यो से मतलब है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए यूजफुल हो जाएगा। क्योंकि ये तो मेरा स्वर वर्ण है, ये मेरा भावेल है, लेकिन ये जो है ना ये कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग होगा। अगला लिखते हैं एस डी ओ। इसको हम क्या लिखते हैं, एस डी ओ लिखते हैं। तो जब देखते हैं कि ये कॉन्सोनेंट तो है लेकिन ये जो मेरा ए जो है ना वो स्वर वर्ण हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं छूट सकता, बस आप एक बार ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। तो अब देखते हैं जो ये क्या है, एनएसडी हो गया। अब देखिए इंडियन है, तो इंडियन में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यानी हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत देश हैं लेकिन उन तमाम देशों के साथ क्या होता है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। ए और यूएसएसआर जो देश हैं इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद बाकी दुनिया में कोई भी देश हो उनके साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये जो इंडियन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस का प्रयोग हो जाएगा, यानी ए एन द नहीं लगेगा तो क्रॉस का प्रयोग वहां पर करेंगे। अगला देखते हैं ऑक्सन। ये जो ऑक्सन है ना, यहाँ पर क्या लगेगा भाई, क्या एन नहीं होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। इसी यहाँ पर देखते हैं ऑक्सन है, तो बहुत बच्चों ने क्या किया कि ये ओ से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वो कि ए और एन
इसका अर्थ क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। ए और एन का अर्थ क्या होता है, एक होता है। जब इसका एक अर्थ होता है तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे हो गए ना, तो हमको पता होना चाहिए कि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। यानी जब ये प्लूरल में हो गया और ए और एन का अर्थ क्या होता है, एक होता है, सिंगल होता है, एक होता है। तो यहाँ पर जब एक है इधर पर अनेक है तो यहाँ पर ए एन का प्रयोग तो होगा ही नहीं, ऑटोमेटिक 100% यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा। जब प्लूरल नंबर में हो तो वहाँ पर हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं सिंपल तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। अब इसी तरह एक देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एन का प्रयोग हो जाएगा। इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश में क्या होगा, क्रॉस का प्रयोग होगा। आपको ये पता होना चाहिए, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी भाषा हो, उसके साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं जनरल तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो इंग्लिश है ना, ये कोई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए अंदर का प्रयोग नहीं करेंगे। उर्दू जो है ना, ये भी यू से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ भी इससे प्रारंभ हो रहा था, तो यहाँ पर हमको एन लगाना था, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो मेरा है ना कोई सब्जेक्ट है और या तो कोई भाषा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्रॉस हो जाता है। अगला देखते हैं कि ये यूनिक लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है यूनिक, ये लिखा है यूनिक, यानी ये यो से मतलब है हमको। तो ये जब यो से हो गया, ये यहाँ पर ये मेरा वावेल लेटर से प्रारंभ होना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉन्सोनेंट आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ए यूनिक हो जाएगा, अनयूनिक का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, ए का प्रयोग करेंगे। अब ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी भी क्या होता है, ये यू से प्रारंभ होता है। क्या होता है, ये यू से प्रारंभ होता है यूनिवर्सिटी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, यानी ए का प्रयोग आपका हो जाएगा, एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये यू होते हुए भी ये हिंदी में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण की तरह उच्चारित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखते हैं एप्पल्स। एप्पल्स, एप्पल्स जैसे ही देखे हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये सावधानी बरतनी है कि जब ये क्या हो गया, एप्पल्स का अर्थ हो गया बहुत सारे एप्पल्स हो गए, बहुत सारे एप्पल्स हो गए। तो इसका अर्थ हो गया जब बहुत सारे एप्पल्स हो गए, और ए एन का अर्थ क्या होता है, एक होता है। इसका अर्थ क्या होता है, जब एक होता है तो यहाँ पर हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं तो एक होता है, लेकिन यहाँ पर एप्पल्स हो गया बहुत सारे एप्पल्स हो गए ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरल वे में आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं करेंगे, यदि करते तो गलत हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, एलपी स्कूल लिखा है, एलपी स्कूल। तो एलपी जब लिखते हैं ना, हम लिखते हैं एल, एल लिखते हैं, तो ये जो मेरा एल है ना, वो कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन यहाँ जो ए लिखे ये मेरा स्वर वर्ण हो गया, हिंदी में क्या हो गया, स्वर वर्ण हो गया। जब ऐसा कंडीशन हो, यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरा स्वर वर्ण हो गया, तो ये समझ जाना है यहाँ पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये क्या लिखा है, होटल। हम लोग बहुत सारे होटल बोलते हैं, इसका उच्चारण यदि हम अच्छा से करेंगे, अच्छा से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटेल। क्या बोलते हैं, ऑटेल। क्या बोलते हैं इसको, ऑटेल, यानी ए जो है ना, ऑटेल, यानी स्वर वर्ण का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, और यदि आप होटल बोलेंगे तो ए का प्रयोग हो जाएगा। अलग है रेड फोर्ट। ये जो रेड फोर्ट है ना, तो ये दुनिया में क्या है, एक ही है ना, यानी वैसा चीज जो दुनिया में एक है, यानी इसको हर कोई जानता हो, और ये जो यूनिवर्स है यानी 100% सही है कि रेड फोर्ट है तो वही है, दूसरा आप कोई बना नहीं सकते। जैसे यूनिवर्सल में क्या हो सकता है, द सन है, द मून है, द अर्थ है, द गंगा है, द रामायण है, द महाभारत है, द गीता है, द कुरान है, द बाइबल है, द रेड फोर्ट है, द गोलघर है, द ताजमहल है। तो ऐसे जो दुनिया में एक है और फेमस है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो रेड फोर्ट है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये द का प्रयोग हो जाता है। जैसे सन है, तो सन भी क्या है, एक ही सन है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। रामायण जिससे आपका हो गया, तो यहाँ पर क्या है, रामायण तो वही रामायण है जिसको हर कोई जानते हैं, हर कोई उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, तो वही रामायण है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, वहां पर दी का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्रॉस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी वहां पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा दी का प्रयोग 100% सही होगा। अगला देखते हैं, ये कंफ्यूज आपको करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यू। क्या पढ़ते हैं, इसको यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको यू पढ़ते हैं। यू, यू का अर्थ होता है, जैसे भेड़िया हम लोग जानते हैं, तो इसको यू बोलते हैं। जब ये यू बोला जाता है, तो यहाँ पर तो ये क्या है, ये स्वर वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये
कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन वर्ण हो गया। जब ये व्यंजन वर्ण हो जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे। एन का यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो आपका हर समस्या समाधान हो जाती है। बहुत ही कम समय में आपको बताने के लिए क्या हो उतारू हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो ये उच्चारण किसी यूज ऐसा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जाके ए का प्रयोग करेंगे। अगला बात है, ये क्या है, अगस्त है। अगस्त तो आपको पता होगा कि कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, या तो कोई भी बड़ी पार्ट्स के नेम हो। कोई भी दिन होगा या तो कोई भी महीना होगा या तो कोई भी बड़ी पार्ट्स का नेम होगा, कोई भी खेलकूद सामग्री होगी या तो कोई मटेरियल नाउन होता है सिंपल तरीके से, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सब क्या है, ये सब अपवाद होते हैं। लेकिन जब किसी चीज पर प्रेशर डालते हैं, पूरा प्रेशर डालेंगे तो वहां पर दी का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जनरल वे में हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे अगस्त है ना, ये क्या है, कोई भी मंथ का नेम है, तो यहाँ पर कोई भी मंथ का नेम होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स ए एन दी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कहते हैं आई, ये जो कोई बड़ी पार्ट्स नेम आ गया तो बड़ी पार्ट्स नेम के साथ भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे कोई भी बड़ी पार्ट्स नेम हो जिसको सिंपल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम आर्टिकल्स का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। अगर देखते हैं आरटीसी बस, आरटीसी बस जब ये जो आर है, ये आर है, इसको जो हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे आर टी सी। तो हमको मतलब किससे है, ये आर से है, मतलब है ये आर तो है ना कॉन्सोनेंट, लेकिन ये जो आ गया ये मेरा क्या हो गया, स्वर वर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एन का प्रयोग करेंगे, नॉट ए का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, यानी ए का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग हो जाएगा, एन आर टी सी बस। तो दोस्तों आपको मैं बहुत कम समय में बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया। आप यदि एक बार अच्छी तरह से आप समझ लिए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सदा के लिए कंसेप्ट रहेगा और आप कोई भी सेंटेंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं जो आर्टिकल से संबंधित रखता हो। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।